रात को बहुत देर तक नींद ही नहीं है जब मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, मुझे इसमें शूज़ वगैरह रखने का मन नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं ट्यूसडे से और सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो नहा धो के मैं आ गई थी और नोनी भी आज मेरे साथ जल्दी उठ गया था। तो उसको 2-3 दिन से कोल्ड कफ़ हो रहा है, तो पिछले दिन वो स्कूल भी नहीं गया था और अभी मैं उसको स्टीम वगैरह दे रही थी और साथ ही उसको गर्म तेल से मालिश कर रही हूँ, तो उससे थोड़ा रिलीफ है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज गए हैं और आज हो गया है ट्यूसडे। तो नॉनी 6-6:15 के आसपास उठ गया था। मेरी नींद खुली थी आज 5:45 बजे। मुझे ना रात को बहुत देर तक नींद ही नहीं है जब मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, बहुत ज़्यादा बॉडी वीक फील करती है, तब मुझे फिर नींद ही नहीं आती। पता नहीं क्या होता है। एक तो नॉनी को कफ हो रहा था, तो रात को काफ़ी देर तक उसे थोड़ा बहुत कफ हुआ, उसके बाद वो टचवुड सो गया था और पूरी रात जो है वो सोया है। लेकिन सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई आज भी, क्योंकि एकदम प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है ना अच्छे से। जैसे कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी ना, रनी नोज कफ ये सब तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। तो आज वो स्कूल जाएगा, स्कूल है उसका। तो मैं मूंग दाल के चीले बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने मूंग दाल छिलका ग्राइंड कर ली है, इसका बैटर बनाते हैं। तो मुझे भी हल्का सा गले में खराश लग रही थी, तो इसलिए मैंने गरम गरम अदरक काली मिर्च वाली चाय पी ली। मैं नहा के आ गई थी और कपड़े बाद में धोऊंगी मैं। अभी जो है दिन शुरू करते हैं फटाफट। अब जो है सुबह सुबह हल्की ठंड लगने लगी है, तो सुबह बाहर निकल के ऐसा लग रहा है फुल स्लीव्स का वो टी शर्ट वगैरह ऐसा पहन लो। फिलहाल नोनी को तो मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहना देती हूँ सुबह शाम आजकल। तो चलिए अब जो है काम शुरू करते हैं और सफाई नाश्ता बहुत सारे काम पड़े हैं वो करती हूँ मैं। तो नोनी भी मेरे साथ किचन में ही आ गया था और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो अभी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्रैंकी रहता है सुबह के टाइम पे वो। तो इसलिए वो मेरे साथ आके यहाँ पे बैठ गया है और पहले बनाएंगे चीले के लिए बैटर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा चावल का आटा ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ इसमें। तो मैंने कुछ कसूरी मेथी भी डाली है, अजवाइन डाला है, बेसिक मसाले डाले हैं और बस बढ़िया सा बैटर रेडी कर दिया है। तो इसके बाद मैंने नोनी के लिए टीवी लगा दी थी ताकि वो थोड़ी देर बैठ जाए। और सुबह उठ के वो दूध कभी भी नहीं पीता है, उसने छोड़ दिया सुबह उठ के दूध पीना। सिर्फ वो रात को मैं फोर्सफुली देती हूँ उसको, नहीं तो वो बिल्कुल भी ना पिए। तो यहाँ पे जो है जल्दी से नाश्ता भी बना लेते हैं क्योंकि फिर नोनी को रेडी भी करना है, स्कूल के लिए तैयार भी करना है। नाश्ता बनाने के बाद मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी सब जगह। झाड़ू तो मैंने पहले लगा दिया था और अब मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो पोछा लग जाए तो उसके बाद फिर बहुत बड़ा काम हल्का हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं बाकी छोटे छोटे काम कर सकती हूँ ना। त्योहार का टाइम है, घर में छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। कोई चीज़ गंदी दिखी तो उसको क्लीन कर लो, कोई सामान कहीं पे फैला हुआ है तो उसको उठा के अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लो। तो इस तरह से काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। इसके बाद जल्दी से मैंने नोनी को रेडी कर लिया है और अब सबसे पहले मैंने उसका टिफ़िन पैक किया, उसके बाद मैं उसे नाश्ता करा के स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। नॉनी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने घर पे आके सबसे पहले बर्तन वॉश किए और ढेर सारे बर्तन भी हो गए थे। फिर किचन अच्छा नहीं लगता ना बहुत देर तक अगर बर्तन ऐसे रखे हों तो। उसके बाद यहाँ पे तवा जो है इसमें हल्का सा गर्म करके ऑयल लगा लेती हूँ मैं, ताकि तवा जो है बिल्कुल भी ख़राब ना, नहीं तो इसमें रस्ट आने लगता है। तो कास्ट आयरन के तवे का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे किचन के काम भी मेरे हो गए थे फाइनल। तो 11:30 बज गए हैं, मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए।
दाल सोख करके रखी हुई है। आज भी मैं रोटी बनाऊंगी, चावल नहीं दे रही हूँ। कल रात को थोड़ा सा रिलीफ मिला था नोनी को, सुबह वो स्टीम लेने से मना कर रहा था तो मैंने गर्म तेल लगा दिया। नहलाया नहीं आज भी, तो मैं कल ही नहलाऊंगी उसको। तो यहाँ पे जो ये कैबिनेट में अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है सामान, तो अभी देखते हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, इसमें शूज़ वगैरह रखने का मन नहीं कर रहा, तो अभी देखते हैं क्या रखना है इसमें। लेकिन हाँ कि मतलब इस तरह की चीज़ें ना लेके वेस्ट नहीं जाता है। बहुत सारा छोटा छोटा सामान तो हो ही जाता है घर पे, जिसको आप इस तरह से रख सकते हो। इसमें मनी प्लांट बांध के ठीक हो रहा है, क्योंकि इसकी बेल लंबी हो रही थी और लटक सी रही थी, तो यहाँ पे रख के अच्छा भी लग रहा है। तो अभी देखूँ ये 1-2 डेकोरेटिव आइटम्स और लूँगी बाद में। अभी तो मैंने वैसे ही इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। तो चलिए किचन में चलते हैं, खाना बना लेती हूँ मैं। फिर लाल वाली दाल जो है ना सोख करके रखी हुई है, आधे घंटे हो गए इसको सोख किए हुए। तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके फिर बनाती हूँ, लहसुन अजवाइन का तड़का लगा के। तो सबसे पहले मैं धुले हुए बर्तन ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और उसके बाद खाना बनाना शुरू करेंगे। तो रेड मसूर जो है ना, पहाड़ी दाल अगर होती है तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है, उसका अलग ही टेस्ट आता है। इसका वैसे ज़्यादा कुछ खास टेस्ट नहीं लगता, लेकिन सर्दी जुकाम में अगर आप ये दाल बनाओ तो गर्म करती है, तो अच्छा रहता है। तो इसके साथ रोटी भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं सोचा ये बना लेते हैं। यहाँ पे ऑयल गरम किया, मैं घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। ऑयल गरम करके मैंने इसमें डाला है शिकवा, जीरा और थोड़ा सा इसमें लहसुन डाला है। लहसुन मैंने काफ़ी सारा डाला है एक्चुअली, पीस के अच्छा होता है, अच्छा टेस्ट भी लेके आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। दाल में मैं प्याज वगैरह नहीं डालती, मैं टमाटर डाल लेती हूँ। उसके बाद मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से गलाएंगे टमाटर को। उसके बाद मैं इसमें दाल डालूँगी। दूसरी तरफ मैंने आटा भी निकाल लिया है, और आटा मैंने एक्स्ट्रा ही निकाला है क्योंकि रात के लिए भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोचा बार बार कौन गूँथे, इसलिए अभी गूँथ के रख लेती हूँ और बचा हुआ फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से रेडी हो गया था दाल का, और मैंने यहाँ पे दाल अच्छे से धो के इसमें डाल दी है। कुछ देर इसको मिक्स करेंगे और इसमें डाल दूँगी मैं पानी। तो इसके बाद हम आ गए हैं सीधा दोपहर के टाइम पे। अभी 1:15 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं लंच की थाली लगा रही हूँ। लंच हमारा बन के तैयार हो गया था, तो मेरे पास रायता भी रखा हुआ था, तो मैं तो दाल रोटी रायता खाऊंगी और नोनी के लिए सिंपल दाल रोटी थी। तो आज का हमारा ये सादा सिंपल सा लंच, और 1:30 बजे तक हमने लंच किया था। आजकल नोनी 1 बजे स्कूल से आ रहा है, तो नहीं तो फिर हम लोग ना 1 बजे अपना लंच स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब वो स्कूल से आता है, उसके हाथ मुँह धुलाओ, कपड़े चेंज करो, तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो फिर खाना खाते खाते हमें 1:30 बज जाता है। तो लंच करने के बाद लग जाते हैं किचन साफ़ करने में। दाल बची हुई थी, एक्स्ट्रा बनाई थी मैंने, तो वो मैंने डाल दी है डब्बे में खाली करके। और यहाँ पे मैं स्टोव, कुकटॉप अच्छे से क्लीन करूँगी। विंडो मैंने कुछ दिन पहले ही अच्छे से खोल के जाली वगैरह सब साफ़ की थी, लेकिन धूल मिट्टी ऐसी आ जाती है ना, एक तो हवा चलती है और फ्रंट में है, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत आती हैं, तो उसकी वजह से ना धूल मिट्टी उड़ के आती है, तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है रेगुलर। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ। अभी आज इतने दिनों में पहली बार, मतलब 2-3 दिन में पहली बार नोनी जो है सोया है अच्छे से। पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा कफ हो रहा था, बार बार उठ रहा था, लेकिन अभी वो सोया हुआ है। क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, 2-3 दिन से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी उसकी और ना मेरी, तो मुझे भी थोड़ी सी नींद आ गई आज, और अच्छा लग रहा है। जब नींद पूरी होती है ना, काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। आज खाना नहीं बनाना है, सिर्फ रोटियाँ बनानी है रात को, क्योंकि दिन में दाल मैंने एक्स्ट्रा कर ली थी, और हस्बैंड तो घर पे है नहीं वैसे भी, तो नोनी और मेरा हो जाएगा। हम दोनों दाल रोटी खा लेंगे रात को, तो इसलिए आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे आलस आ जाए खाना बनाने में, लेकिन आज मन नहीं कर रहा है, तो आज मैं रेस्ट मोड पे हूँ। क्योंकि दिवाली की सफाई जो है ना मेरी हो गई है कंप्लीट, और 2-3 दिन से मैं उतना ज़्यादा काम नहीं कर रही जितना मैं दिवाली की सफाई के टाइम पे कर रही थी, और ख़ुद को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया था और थक भी जाती थी, और कमर में भी दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैं सोचा 2-3 दिन जो है ना
आराम करते हैं। तो इसलिए मैं आज कुछ नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा चाय पीऊँगी और कुछ बिस्किट। मतलब पूरा तो नहीं खाती हूँ, इसलिए 2-2 3 दिन बहुत ज़्यादा मीठा एक साथ नहीं खा पाती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और जो मैंने गमले लगाए हुए हैं प्लांट्स, तो आजकल बारिश नहीं हुई है बहुत दिन से, गुड़ाई भी की थी इनकी, तो इसलिए आज इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। एक गमला थोड़ा सूख भी रहा था, तो कई बार ऐसा होता है ना, मैं भूल जाती हूँ पानी डालना, और इनमें जो पत्तियाँ सूखी रहती हैं, टहनी सूखी रहती है, तो वो मैं निकालते भी रहती हूँ बीच बीच में, नहीं तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है वहाँ पे। तो अंधेरा होने ही वाला था, नोनी बहुत देर में उठा है सो के, और उठते ही उसको जाना था पार्क, तो फिर मैं थोड़ी देर उसको लेके आ गई हूँ यहाँ। नोनी बैठ के आओ। तो थोड़ी देर पार्क में खेलने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और करीबन अभी 7 बज रहे थे। आजकल तो 7 बजे ऐसा अंधेरा हो जाता है, लगता है पता नहीं रात के 8-9 बज रहे हैं। तो यहाँ पे नोनी का होमवर्क टाइम हो गया था, और उसकी कुछ नोटबुक्स ख़त्म हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी वो। तो अब मैं इनमें बैठ के कवर चढ़ाऊँगी। रात के 8 बजने वाले हैं, नोनी को होमवर्क करा दिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। उसके बाद उसकी नोटबुक्स वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो उसको कवर चढ़ाने में टाइम लग गया। आज होमवर्क भी ज़्यादा था, तो वो सब कराया मैंने, और रोटी बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं। भूख लग रही है, नोनी आज काफ़ी देर से सो के उठा है, उसने कुछ खाया भी नहीं था, छोटा सा एप्पल खिलाया था अभी मैंने, तो मुझे भी भूख लग रही है। तो रोटी बनाते हैं और करते हैं डिनर। रात के 9:15 बज गए हैं, हमने डिनर कर लिया था, काफ़ी देर पहले ही खाना खा लिया था, और खाना खा के हम लोग आ गए हैं अपने मॉस्किटो नेट के अंदर। आजकल ना मॉस्किटो मतलब मच्छर जो है फिर से आ रहे हैं दोबारा। बीच में हम लोग एसी चलाते थे तब नहीं लगते थे, लेकिन अब एसी बंद हो गया हमारा, मतलब पिछले 8-10 दिन से एसी बंद हो गया, मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो फ़ैन चल रहा है, हल्का फ़ैन चलाते ही है, बिना फ़ैन के तो रह नहीं सकते, क्योंकि इस रूम में वेंटिलेशन नहीं है, विंडो भी क्लोज, डोर भी क्लोज, इस वजह से। लेकिन मच्छर इतने काटते हैं, एक दिन तो हम सो ही नहीं पाए, तो उस दिन से हम रेगुलर यहाँ पे मॉस्किटो नेट लगा रहे हैं। नोनी काफ़ी देर तक खेलता रहेगा। आज तो वैसे भी इतनी देर तक सोया है, पता नहीं कब सोएगा, और मैं भी सोई हूँ आज, मुझे भी थोड़ा सा आराम मिला है, क्योंकि नोनी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुझे भी आराम नहीं मिल पाया था। उसको कफ होता तो फिर कहाँ नींद आ पाती है ना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, और स्कूल जाएगा नोनी। उसके अलावा इन लोगों के ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होना है आफ्टर दिवाली, तो सिलेबस आ गया है, उसी की थोड़ी बहुत तैयारी भी मैं करा रही हूँ। तो बच्चों को बचपन से ही प्रैक्टिस कराते रहनी चाहिए, जितना डिसिप्लिन में रहेंगे बड़े होकर उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आज हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और बुधवार है, तो मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, और आज व्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। सुबह के 8 बज रहे हैं, तो नोनी को मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया, सुबह ना उठना नहीं चाहता आजकल वो, तो 2-3 दिन के बाद वो काफ़ी अच्छे से सोया रात को, क्योंकि उसे कफ में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो फिर मैंने भी उसे सोने दिया। तो फिर सुबह आराम से ही उठा, तो उस वजह से मेरे काम भी लेट ही हो रहे हैं। तो उसको रेडी किया सबसे पहले, और यहाँ पे मैं उसका नाश्ता बना रही हूँ जल्दी से, पोहा बनाया उसके लिए, और साथ में मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया है, वेफर्स डाले हैं, कुछ पिस्ता और पोहा, साथ में छोटा सा मैं फ्रूट भी डाल देती हूँ। और उसको स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैंने घर आके सारे काम निपटाए, और काम करते हुए आज काफ़ी लेट हो गया था, तो 10 बजने वाले थे। अब जाके मैंने कपड़े वॉश किए। अगर काम जल्दी करके ख़त्म करने की हैबिट है ना, तो थोड़ा सा भी लेट होता है तो फिर लगता है पता नहीं कितना दिन निकल गया है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था आज। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे छोटे छोटे वॉश करने वाले, सारे वॉश किए। और हवा बहुत चलती है आजकल, तो मैं सब में क्लिप लगा देती हूँ, नहीं तो नीचे गिरे तो फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है उनमें। इसके बाद आज मुझे गमलों में गुड़ाई करनी थी, क्योंकि इनकी मिट्टी एकदम सख्त सी हो रही थी, और गुड़हल के फूल ना कुछ दिन तो इसमें अच्छे फूल आए थे, लेकिन अभी इसमें कलियाँ लगी हुई हैं, तो पता नहीं इसमें कितने दिन से फूल आया ही नहीं है, और क्या प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं पता। सूख भी नहीं रहा है, अच्छा हरा भरा बना हुआ है, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, बस कलियाँ लगी हुई है। तो देखते हैं क्या रहता है इसका। तो फ़िलहाल मैंने इनको धूप की साइड रखा हुआ है, और इनमें अच्छे से मैं गुड़ाई कर लूँगी, पानी मैं बाद में डालूँगी। आज मैं बस गुड़ाई कर लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं जो सूखी हुई हैं वो सब मैं हटा लेती हूँ, ताकि गमले साफ़ सुथरे रहें और जल्दी ख़राब भी नहीं होते ना इस तरह से। तो आज मैंने सोचा था कि सारे गमलों की अच्छे से गुड़ाई करूँगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा।
और गुड़ाई करने के बाद सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो गई थी, मिट्टी पत्ते काफ़ी सारे हो गए थे। ऊपर छत से ही मैं झाड़ू लगा के ले आई थी, क्योंकि छत में भी आते जाते बहुत धूल मिट्टी हो गई थी ना। कपड़े डालते हैं, कपड़े सुखाते हैं, तो फिर वो भी थोड़ा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मॉर्निंग सुबह के 10:30 बज गए हैं, सारे काम मैंने कर लिए कंप्लीट। तो सीढ़ियाँ बहुत दिन से गंदी हो रही थी, तो मैं सोच रही थी करना है, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज वो काम भी मेरा डन हो गया है। और छोले रखे हुए मैंने बॉईल करने के लिए। हस्बैंड थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो वो खाना खा के फिर उनको ऑफिस भी जाना है। थोड़ी देर बैठ के वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, बालों में कंघी करती हूँ, मैंने बाल भी कंघी नहीं किए। तो यहाँ पे छोले का तड़का तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। उसके बाद फिर मुझे आटा भी गूंदना है। तो आजकल तो चावल स्किप किया हुआ है कुछ दिन से, जब तक नोनी का कफ अच्छे से प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाता है तब तक। और यहाँ पे जो है अच्छे से तड़का तैयार किया, मसाला रेडी हो गया था। छोले कुछ मैश करके डाल देंगे और इसकी ग्रेवी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे बढ़िया सा लंच बन जाएगा हमारा। चावल बनाए थे मैंने, क्योंकि हस्बैंड भी खाने के लिए आ रहे थे ना, तो इसलिए फिर उनके लिए भी मैंने राइस बनाया। उसके बाद मैं गई थी मार्केट, और मार्केट जाके लेके आई थी ये मिट्टी का दिया, बड़े साइज़ का, क्योंकि इनके स्कूल में मंगाया था, नोनी के स्कूल में। तो मैंने इसको रख दिया है धो के धूप में सूखने के लिए। तो 1 बज गए दोपहर के, और हस्बैंड भी आ गए अपने टूर से, बन के तैयार हो गया है। नोनी को लेने के लिए गए हैं अभी वो स्कूल। उसके बाद जो है फिर मुझे किचन वगैरह क्लीन करना है, तो अभी नोनी आएगा। आज मैं उसके लिए सरप्राइज़ लेके आई हूँ, तो बड़ा खुश होने वाला है अभी वो देख के। तो चलिए, ये कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए हस्बैंड ने, उनका सूटकेस। Close your eyes, give me your hand. Surprise! क्या है ये? नहीं पता। इसमें पैसे डालोगे अब? हाँ, पिगी बहन है बेटा, माँ नहीं निकाल पाएंगी फिर। इसमें है कॉइन, बहुत सारे कॉइन डालना, फिर जब भर जाएगा फिर इसको फोड़ेंगे। तो उन्होंने स्कूल से आ गया था, गुल्लक देख के काफ़ी खुश हो गया, सारे कॉइन्स भी उसने डाल दिए उसमें भर के। तो यहाँ पे लंच की थाली, और बढ़िया सा लंच करने के बाद मैंने जल्दी से किचन क्लीन कर लिया था। और अभी बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं, मतलब 2 बज गए हैं। और सारे काम करके मैं फ्री होके आ गई, और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस खाना खा के, वो शाम को आएंगे। और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अभी मैं ना करंटली वो वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, रोज़मेरी शैम्पू मामाअर्थ का, और कंडीशनर भी यूज़ कर रही हूँ। तो कंडीशनर यूज़ करने के बाद जो है ना, बाल मतलब उतने ज़्यादा रफ़ नहीं है। पहले तो बीच में इतने रफ़ हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी, लेकिन अभी थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। रात को मैंने ऑयलिंग भी की थी। हाय नोनी। अब नोनी सोएगा और शाम को करेगा दिए में पेंट। इनके स्कूल में कलरफुल दिया मंगाया है। नोनी का कफ कल परसों से तो बेहतर है, मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है बीच में, लेकिन ये स्टीम वगैरह देने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो शाम का टाइम हो गया है, थोड़ी देर मैं सोई थी, लेकिन नींद आ नहीं पाई अच्छे से, तो इसलिए उठ के आ गई मैं। और यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए चाय। नोनी सो के उठ गया है, मैंने उसे दिया है एप्पल। 5 बज रहे हैं अभी, वो 5 बजे उठा है, और सोया था वो 2:30 बजे। तो इसका दिया पेंट कर रही हूँ मैं। इसके स्कूल में एक्टिविटी है, कलरफुल दिए लेके जाने हैं ना, 2 लेके जाने हैं, और मैंने एक ही दिया लिया, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने मैसेज अच्छे से पढ़ा नहीं। 2 लेने थे, तो मैंने एक हस्बैंड से मंगाया है। फिलहाल एक मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ, और कलर मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो हमने गमलों के लिए लिया था, तो ये काम आ रहा है हमारे। तो यही वाला कलर मैं इसमें कर देती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है इस तरह का काम ना। घर पे भी मैं एपन वगैरह बनाया करती थी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, जब मैंने घर में दिवाली बनाई है, और हमेशा एपन बनाए हैं। मेरे ससुराल में भी जितने एपन बने हुए हैं ना दरवाज़ों में, वो सब मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन अब तो कोई बनाता नहीं है, वो ऐसे मतलब सालों साल चलते हैं वैसे तो वो, और मेरे बनाए हुए अपन अभी भी हैं। यहाँ पे नोनी का दिया पेंट करने में लगी हुई थी मैं। नोनी को मैंने बोला पेंट कर लो, लेकिन उसका ध्यान अभी टीवी में था, तो फिर उसने दिया पेंट नहीं किया। नहीं तो फिर ना, जैसे टीवी वगैरह नहीं होती है तो वो कर लेता है, लेकिन आज उसका मन नहीं था, तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से दिया पेंट कर लूँगी। और मिट्टी के दिए की, मटके की इतनी अच्छी खुशबू लगती है ना, खासकर जब उसमें पानी डालो उसके बाद, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा दिया ऊपर नीचे सब जगह पेंट कर लिया है, और ये बहुत जल्दी सूख भी गया था। तो यहाँ पे दिया हो गया है एकदम रेडी। तो चलिए, इसी के साथ मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। शाम को नोनी के पापा उसके लिए लेके आए थे एरोप्लेन, तो वो देख के इतना खुश हो गया था, उसे मिल गया सरप्राइज़। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नोनी का प्लेन कहाँ जा रहा है?
हल्द्वानी